ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाति महिमं ददाति शब्दान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरु वैष्णव श्रीरूप सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावभूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण श्री शाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी व्रजमणि सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। स्वागत है आज की दूसरे दिन की कक्षा में। तो हम लोग यहाँ पे कल हम लोगों ने क्या क्या देखा, कुछ उसके बारे में कुछ लोग बताएंगे क्या क्या सुना। पहले अध्याय में अर्जुन को युद्ध न करने के चार कारण हैं, है ना। चार कारण में से कौन कारण है, कौन बताएगा। कल अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहा था, उसके कौन से ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम थी जो अर्जुन ने सरेंडर कर दिया कि भाई अपना धनुष बाण किनारे रख के और बैठ गया कि भगवान हमसे ना हो पाएगा। तो किसी को याद है, क्योंकि क्विज वाली लिंक चल नहीं रही है, तो आप लोग यहीं से सवाल जवाब करते जाइए। उससे क्या होगा ना कि सेकंड लेवल पे हम लोग आसानी से पहुंच जाएंगे। तो कौन कौन से कारण थे अर्जुन को युद्ध ना करने के, कोई भी प्लीज बताए। हरे कृष्णा। कल किसी ने ध्यान से नहीं सुना, तो उसमें जो है चार कारण कौन कौन से थे। आनंद नहीं आ रहा था उसको युद्ध करने में, क्योंकि अपनों से कोई लड़ता नहीं है ना। अपनों से लड़ने में कौन सा आनंद आता है। दूसरा उसके अंदर क्या था, दया थी कि अपनों को मार के क्या मिलेगा, है ना। फिर वो कह रहा था इनको अगर हम मार भी देंगे तो हमें पाप लगेगा, ठीक है। और पारिवारिक परंपराएं जो है नष्ट हो जाएंगी, कुल का नाश हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। इस तरीके से जब दोनों के बीच रथ ले गए भगवान ने, तब उसे ये सब देख के बड़ा दिक्कत हुई कि हम अपनों को कैसे लड़ेंगे, अपनों से कैसे लड़ाई करेंगे, अपनों को कैसे मारेंगे, है ना। तो पहला क्या है, और पहला जो धृतराष्ट्र ने पहला श्लोक बोला था, केवल एक ही श्लोक बोला था कि कुरुओं को देखो। तो यानी कि जो, और श्लोक भी याद कर सकते हैं हम लोग, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो जो मामकः पांडवश्चैव, तो मामकः शब्द के मेरे और पांडवों के बीच में, यानी मेरे कौरव और पांडवों के बीच में क्या चल रहा संजय बताओ, कुरुक्षेत्र में। तो वहीं पर उन्होंने परायापन दिखा दिया, है ना। कि जबकि उनके भाई ने कहा था कि मेरे बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखना, लेकिन गद्दी का इतना मोह हो गया कि उन्होंने गद्दी न छोड़ना चाहा कि वे लोग बड़े हो जाएंगे गद्दी ले लेंगे। तो वहां पे अपने बच्चे को भी अपनी तरह उन्होंने बताया बनाया, रजोगुड़ी टाइप में।
इस तरीके से तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गीता अध्याय 2, यानी कि गीता का सारांश है। यहाँ पे पहला श्लोक संजय बोल रहे हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूर्वक नेत्रे वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन बहुत करुणा से व्याप्त है, शोक दुखी बहुत है, आंसू बह रहे हैं उसके नेत्रों से। और उसको देखकर भगवान मधुसूदन मतलब श्री कृष्ण ने क्या कहा, वो आगे है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुस्तस्त्वमर्यक्म कीर्तिकरमर्जुन। परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी को ले जाता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अरे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारे अंदर ये अशुद्धियां कैसे आ गई? भाई, क्षत्रिय का कर्तव्य होता है युद्ध करना, और तुम युद्ध से भाग रहे हो। तो कोई क्षत्रिय पीठ नहीं दिखाता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को नहीं जानता। भाई, ये इनको पता ही नहीं है कि जीवन का मूल्य क्या है। लड़ने आए हैं तुमसे, और तुम जो है धनुष बाण नीचे रख के चले जा रहे हो। तो उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी को ले जाते हैं। छत्री होके अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे कि देखो डरपोक कहीं का भाग गया, लड़ा नहीं। तो इसलिए बदनामी को जा रहे हो, भगवान को समझा रहे हैं। फिर जब समझाने के बाद फिर अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आता है, तो अर्जुन ने सरेंडर कर दिया। अर्जुन ने कहा, भगवान अब आप हमें राह दिखाओ। हम आपको गुरु मानते हैं, हम आपके शिष्य हैं। अब मेरे लिए जो उचित हो, जो श्रेष्ठकर हो, प्लीज मुझे बताएं। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहम साधिमान् त्वां प्रपन्नम। तो यहाँ पे शिल प्रपात जी बहुत अच्छा तात्पर्य लिखते हैं, तो आप लोग बुक ले लीजिएगा। और जब भी तात्पर्य पढ़ेंगे हम लोग तो शिल प्रपात की जय, क्योंकि उन्हीं के बहुत जो मेहनत, उनका जो तप था, उसकी वजह से हम आज लोग यहाँ बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। और गीता एज इट इज जैसे भगवान ने बोली है, जैसे अर्जुन के सवाल जवाब हुए हैं, एक भी शब्द इधर का उधर नहीं, वो एज इट इज दिखेगी। जैसे आजकल बहुत भाष्यकार हैं, तो गीता को तोड़ मरोड़ के इधर उधर करके अपना कुछ बीच में डाल देते हैं। तो हमें एज इट इज गीता ही पढ़नी है, इधर उधर की गीता नहीं पढ़नी है, उससे हमारा मन दूषित होगा और अजीब तमाम क्वेश्चन आएंगे जिनके लिए हम तैयार नहीं होंगे, है ना, कंफ्यूज कर देंगे सब। तो अर्जुन यहाँ कहता है कि अब मैं अपनी कृपल दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, निश्चित रूप से बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो जब कोई एकदम शरणागत हो जाता है ना, जब आप मतलब आपके अंदर देखो जिज्ञासु है ना, जब जिज्ञासा जागृत होगी तभी तो कोई ज्ञान देगा। जो कोई सीखना चाहेगा उसी को तो आप सिखा सकते हो। अब आप उसको लगे हो सिखाने के लिए, सीखना ही नहीं चाहता, है ना। बहुत से लोग होते हैं कि ज्ञान देना चाहते हैं लेकिन ज्ञान ही नहीं, लेकिन हटो यार, सुनना ही नहीं है, हटो दूर हटो चाटो नहीं। तो आदमी दूसरे रूप में बोलने लगता है ना, कि यार मेरे पास टाइम नहीं, मैंने सुनना चाहता हूँ। तो जब जिज्ञासा होगा तब आपको देने में अच्छा लगेगा। कोई पढ़ना चाह रहा तो आपको पढ़ाने में अच्छा लगेगा ना, किसी को जबरदस्ती बैठा के पढ़ा नहीं सकते। तो वही जब अर्जुन के यहाँ जिज्ञासा जगी कि हे भगवान, अब जो है हम सब कुछ छोड़ के आपकी शरण में आ चुके हैं और मेरा सारा धैर्य खो चुका है, मुझे राह दिखाओ जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो, है ना। वो बताओ जो हमें दूर तक ले चले। जो तात्पर्य शिला प्रपात की जय। ये प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझने मिलती हैं, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। तो हमें जीवन में इतनी समस्याएं आती हैं कि उनका कौन निराकरण करे। कभी कभी लगता है ना कि हम किससे पूछें, कौन बताएगा मुझे, हमें हमारी समस्याओं का समाधान कहाँ मिलेगा। तो हम लोग बहुत ढूंढते रहते हैं ना। तो वो क्या है, एक प्रमाणिक गुरु, और प्रमाणिक गुरु भगवान भेज देते हैं। जब आप भक्ति करते हो
तो भगवान खुद ही गुरु आपके पास भेजते हैं, आपको गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है ना। तो गुरु स्वयं भगवान भेजते हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज जब जंगल में जा रहे थे, जब उनकी मम्मी ने कहा कि उनको, ध्रुव महाराज की जो अ, मम्मी और एक उनकी सौतेली माँ थी, तो ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में बैठे हुए थे। तो जो सौतेली माँ थी उन्होंने कहा मेरा बेटा बैठेगा यहाँ पे, मेरे बेटा एक गद्दी में बैठेगा, चलो यहाँ से उतरो। तो बेचारा रोते हुए चला गया अपनी माँ के पास, कि 5 साल का बच्चा, कि माँ, और वो छतरी तो अंदर ठाकुराई तो थी, कहीं मेरी बेइज्जती हो गई, मेरा स्वाभिमान चला गया, मेरी माँ ने मुझे उतार के बाहर कर दिया। अब माँ ये बताओ कि अपने पिताजी से और अपने बाबा, उनके बाबा ब्रह्मा जी हैं, कि इनसे बड़ा साम्राज्य कैसे मुझे मिल सकता, मैं वो लूंगा। तो मैंने कहा बेटा भगवान ही दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। कि माँ भगवान मिलेंगे कहाँ? तो बोले बेटा जंगल में मिलेंगे। तो वो रात में माँ से आशीर्वाद लेके सीधे जंगल की ओर चला गया। ना कोई डर ना कोई भय, उसको एक था ना, मुझे टारगेट, कि हमें गोल क्या है, हमें कृष्ण को प्राप्त करना, हमें भगवान को प्राप्त करना है। अब उसका एक लक्ष्य हो गया, चला जा रहा था जंगल में, कोई डर नहीं। भगवान ने देखा कि तो बच्चा अकेले जा रहा है जंगल में, भगवान ने तुरंत नारद मुनि को भेज दिया, यानी कि गुरु को भेजा भगवान ने, है ना। उसने भगवान से मिलने की इच्छा जाहिर करी, भगवान ने गुरु भेजा। ऐसे हम लोग भी हैं, अगर जब हम भगवान से प्रीत करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान कोई न कोई हमारे लिए रास्ता दिखाएंगे, कोई न कोई हमें गुरु रूप में भेजेंगे। तो ये कहा गया है। तो जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ प्रदर्शन निर्देश दे सके, है ना, समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से हमें मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। तो ये उलझन उस दावाग्नि, दावाग्नि क्या है, जैसे जंगल में आग लग जाती है ना, तो वहां पे सारे जितने भी जानवर भागने लगते हैं इधर उधर, सब त्राही त्राही करने लगते हैं, कहाँ जाए किस जगह जाए। तो ये हमारी उसी तरह के हैं। तो हमारा दावाग्नि के समान है, जो किसी के द्वारा लगाए ये बिना भभक उठती हैं। तो अंदर जो हमारी अग्नि जलने लगती है ना, क्या करें कैसे करें। इसी प्रकार विश्व की ऐसी स्थिति बनी है कि बिन चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वो आग लग जाती है। हम आध्यात्मिक अत्यधिक व्याकुल उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही श्लोक का तात्पर्य है। तो हमें क्या करना है कि एक गुरु की तलाश, आजकल तो हजारों लाखों की संख्या में गुरु हैं, है ना। तो किसको गुरु बनाए भाई? एक से एक गुरु घंटाल भी बैठे हैं, एक से गुरु बैठे हैं कि मैं भगवान हूँ, अपने आप को स्वयं भगवान कहते हैं। तो इस अवस्था में हम कहाँ जाएं? तो यही प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप पढ़िए, आपको ज्ञान होगा, और जब आप भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान खुद ही आपके पास प्रमाणिक गुरु भेजेंगे, है ना। तो आपका काम है सिर्फ भक्ति करना। भगवान क्या होता है? भगवान का मतलब होता है जिनके अंदर 6 ऐश्वर्य होते हैं, 6 ऐश्वर्य वाले। वो कौन कौन से? ईश्वरस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव षड्णाम भव इति रणा। यानी कि जिसके अंदर समस्त ऐश्वर्य हो, है ना, समग्र वीर ताकत हो उसके अंदर, समस्त यश हो, समस्त प्रतिष्ठा हो, समस्त श्री यानी लक्ष्मी, और समस्त ज्ञान हो उसके अंदर, समस्त वैराग्य हो। तो ये जो 6 चीजें होती है ना संपूर्ण, तो ये हम लोगों के अंदर भी है, लेकिन हम लोग संपूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है, आधा अधूरा है। किसी के अंदर बुद्धि है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास यश है, किसी के पास ताकत है ना। लेकिन सबके पास एक समान नहीं है। भगवान के पास सब कुछ है, और वो भी पर्याप्त, मतलब पर्याप्त मात्रा में, समस्त, है ना, पूर्ण। तो जब ये सब चीजें होती है 6, तो वो भगवान होते हैं। भगवान है धारण करना, है ना। तो 6 ऐश्वर्यों को जो धारण करते हैं वो भगवान कहलाते हैं। अब यहाँ पे आता है कि परमेश्वर क्या है ना, और परमात्मा क्या है, और ब्रह्म। तो मैं क्या देखता हूँ, अगर दृष्टि सही है ना, तो ये इसको अगर ये थोड़ा सा दूर जाता है तो, ये जब हम बहुत दूर देखते हैं ना, तो पीछे हमें कुछ दिखता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम उसके करीब आते जाते हैं तो हमें दिखता है कि अच्छा एक पेड़ के अंदर हरा हरा तोता बैठा है, फल खा रहा है। तो अगर हम दूर से देखेंगे तो हमें वृक्ष दिखेगा छोटा सा, लेकिन ये तोता नहीं दिखेगा, ये फल खाता हुआ भी नहीं दिखेगा। तो हमारी यही दृष्टि है कि हम देखते क्या है ना। परमात्मा, परमात्मा क्या है? क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हमारे हृदय के अंदर विराजमान रहते हैं, है ना। और ब्रह्म क्या है?
जो भगवान के शरीर की जो ज्योति है, यानी तेज है, वो ब्रह्म है। और भगवान क्या है? जो आनंद लेते हैं। तो सत चित आनंद, तो आनंद स्वरूप जो है वो भगवान है। तो इस तरीके से तीनों को, तीन दृष्टिकोण से भगवान को जान सकते हैं। परमेश्वर, और ये, तो परमेश्वर यानी परमेश्वर, परमात्मा और ब्रह्म, तो तीन तरह से हम देख सकते हैं। फिर अब ये देखिए भगवान कितने सुंदर है। तो भगवान के दर्शन कर लीजिए, जय कर लीजिए। तो ये है लड्डू गोपाल श्री कृष्ण जी। तो कृष्ण क्या है? कृष्ण कभी भी यौन अवस्था से ऊपर जाते ही नहीं है। कृष्ण को कभी भी आपने बुढ़ा नहीं देखा होगा कि वो दाढ़ी वाड़ी रखा के वृद्ध अवस्था में देखा होगा। तो इनकी उम्र 17 साल से ऊपर जाती ही नहीं है। तो हमेशा यौन अवस्था में रहते हैं और अपनी लीलाएं करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये है। यहाँ पे आया कि अब हमें क्या होता है कि हम 6 तरह के परिवर्तन हमारे शरीर में होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? पहले बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, बड़ा होकर कुछ अपने तरह के प्रोडक्ट, मतलब पिताजी बना, फिर अपने बच्चे पैदा किया। फिर धीरे धीरे क्या होता है? बूढ़ा होता है, फिर बूढ़े बूढ़ा होके मर जाता है, यानी अपना शरीर यहीं पे छोड़ देता है। तो जैसे हम लोग वस्त्र बदलते हैं ना, तो जब वस्त्र बदलते समय हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वस्त्र बदलते समय हमें जैसे कोई दिक्कत नहीं होती, वैसे शरीर को, आत्मा, शरीर को छोड़ते समय उसको कोई दिक्कत नहीं होती। आत्मा को लगता है अब नया शरीर मिलेगा, उसको खुशी होती है। तो आत्मा को कोई दुख नहीं होता है कि हमारा शरीर जो है छूटा जा रहा है। उसको खुशी होती है। जैसे आप लोग नए वस्त्र पहनते हैं ना, पुराने कितने दिन से पहने हैं, लेकिन कहते हैं हटा यार अब नया पहनेंगे। तो वैसे आत्मा है। तो आत्मा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसको लगता है चलो अब नया शरीर मिलेगा। देहि स्नो देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनजरा तथा देहांतरम प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान यानी जो प्रेजेंट टाइम में है, शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। जिसके अंदर धैर्य है, धीरज है, उसको पता है ना? तो ऐसे परिवर्तन से उसको कोई मोह नहीं होता, कोई दुख नहीं होता है। ये तो भाई प्रकृति का नियम, हर आदमी जानता है कि जो यहाँ आया है वो जाएगा। यानी कुछ लोग गुजर गए हैं और कुछ गुजरने वाले हैं। यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है ना? तो ये है कि अगर लाइफ मान लो 65-70 साल है, तो हम लोग जितनी भी उम्र के हैं, तो इतनी उम्र कम हो गई ना। अब जितनी भी बची, किसी के पास 15 साल बची, किसी के पास 5 साल बची, किसी के पास 20 साल बची, किसी के पास 25 साल बची, एक एवरेज। तो आइसक्रीम की तरह है लाइफ। यानी कि अगर उसको टाइम से खा लो तो स्वाद देगी, नहीं तो गल तो रही है ना। लाइफ तो आपकी, मतलब समय तो चल ही रहा है, समय आगे आगे भागता चला जा रहा है। या तो समय को आप पकड़ लो, और नहीं पकड़ पा रहे हो तो समय तो चल रहा है। रोज रोज एक एक दिन हमारी लाइफ में कम होता जा रहा है। और हम यहाँ पे क्या करने आए? हमें अपने आप से पूछना है ना, हम करने क्या आए यहाँ पे? भाई अगर केवल बच्चे पैदा करके खा पी के सोना ही था, तो पशु योनि भी तो अच्छी थी ना, वहां कोई टेंशन नहीं थी। हाथी भी आज रात में खाना खाता है, तो उसको सुबह की टेंशन नहीं होती, सुबह भगवान फिर देगा। और यहाँ बैंक में लाखों रुपए भी हैं, घर भी है, एक एक दो दो प्लाट भी पड़े हैं, मकान भी है, फिर भी टेंशन, फिर भी सुख नहीं है, फिर भी तनाव है। तो फिर हम इस जीवन, मतलब अगर हमें मनुष्य का जीवन मिला, हमारी चेतना उन जानवरों से भी अच्छी है, तो फिर कुछ तो भगवान ने हमें मनुष्य समझ के बनाया होगा ना। किस लिए बनाया है? तो इसलिए बनाया है कि भगवत भक्ति करो, भगवान की सेवा करो, सीधे भगवान के पास पहुंच जाओ। यानी कोई भी जेल में रह के कितना भी उसको सुख दे दो, आप एसी लगा दो, टीवी लगा दो, बढ़िया से उसको खाना पाना दे दो, लेकिन क्या जेल में रहना पसंद करेगा? वहां से निकलना चाहेगा, वो भी जाना चाहेगा वापस अपने घर, कि कितनी जल्दी सजा पूरी और घर चले। तो ये है, तो हम लोग यहाँ पे जेल में हैं। यहाँ सुधार गृह जिसको कहते हैं। और यहाँ की जेलर दुर्गा देवी है ना। तो वो जो है, इसीलिए हम लोग भगवान की भक्ति करें और यहाँ से जल्दी से निकले। तो ये 6 परिवर्तन हो गए। नेक्स्ट, वासांसि जीवाणि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार
मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अभी हम लोग बात कर चुके हैं इस पे। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है ना। तो इस परिवर्तन ही संसार का नियम है। आधुनिक विज्ञानी जन जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, साथ में ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था में तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। तो वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो जब हम वृद्धावस्था में जाके फिर धीरे धीरे शरीर छोड़ देता है। यानी कि शरीर, जैसे कि आपको, अगर हम किसी मकान में रह रहे हो, मकान बढ़िया सुंदर है, अच्छा सा है, लेकिन अगर वो मकान खंडहर बन जाए, टूट फूट जाए, छत भी गिर जाए, क्या आप रहना पसंद करेंगे? आप भी नए मकान में जाना चाहेंगे। तो वैसी आत्मा है कि बूढ़ा जर्जर शरीर होता है ना, उसको छोड़ के वो आगे जाना चाहती है, नए घर में। अब यहाँ पे आत्मा के बारे में बता रहे हैं भगवान। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेयत्यान्तापो न शोष्यति मारुतः। ये आत्मा ना तो किसी शास्त्र, यानी कोई भी शस्त्र इसको काट नहीं सकता है ना, किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड नहीं किया जा सकता, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो आत्मा अमर है, कहते हैं ना, नश्वर है, क्योंकि भगवान का शाश्वत अंश है। तो ये क्या है, ना किसी शस्त्र के द्वारा काटी जा सकती, ना इसको भिगोया जा सकता, ना जलाया जा सकता, ना सुखाया जा सकता है। आत्मा पे कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा ऐसी की ऐसी रहती है। शरीर जो है, छोटा हुआ, बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, मर के चला गया, परिवर्तन है शरीर में। शरीर भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक है। आवाच्यावादांश बहुन वंदिष्य तवाहिता निंदन्तस्व सामर्थ्य ततो दुखतरम नुकिम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? अब अर्जुन के लिए कह रहे हैं भगवान कि तुम क्षत्रिय हो, हैं? तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे शत्रु क्या कहेंगे? देखो, कायर था यार, डरपोक था, है ना। तुम्हारी उपहास करेंगे, कहेंगे इसके अंदर ताकत नहीं थी, इसलिए इन्हें युद्ध छोड़ के भाग गया, पीठ दिखा के, इसके अंदर डर गया हमसे, है ना। तो तुम्हारे लिए इससे दुखदाई क्या होगा जब तुम्हें कोई कायर बोलेगा? एक क्षत्रिय को कोई कायर बोले, कोई कहेगा तो वो डरपोक है, डर गया, तो उससे बड़ा दुख क्या हो सकता है उसके लिए? हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अब यहाँ पे, हे कुंती पुत्र, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। अगर तुम मर भी जाते हो, क्योंकि तुम शुद्ध भक्त हो, तुमने अच्छे कर्म किए, तुम्हारे अंदर दया है, करुणा है, ज्ञान है ना, तो ऑब्वियसली तुम स्वर्ग तो जाओगे। तो अगर यदि तुम मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि तुम जीत जाते हो तो पृथ्वी साम्राज्य का भोग करोगे। यानी दोनों हाथ में लड्डू है। अगर मर भी गए तो भी तुम्हें कोई टेंशन नहीं ना, स्वर्ग में आराम से एंजॉय करोगे। अगर जीत गए तो पृथ्वी के राजा बन जाओगे, यहाँ एंजॉय करोगे, तो तुम्हें दिक्कत क्या है? तो अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान ने, देखो, अब ये चीज ध्यान से कर लो कि जो बहुत लोग गीता को गलत चलत प्रचार करते हैं ना, भगवान ने कहा कर्म नहीं करना है। अभी कल क्वेश्चन था ना, ये बिना कुछ करे, जब हम कुछ करे ही नहीं गए, भगवान ही सब कर रहे थे, हमें क्या करने की जरूरत है? लेकिन भगवान ने कहीं नहीं कहा कि तुम कर्म छोड़ दो, अपने छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। भगवान ने कहा उठो, खड़े हो, युद्ध करो, यानी अपना कर्म करो, जो आपका नियत कर्म है। क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना, तो आप अपना नियत कर्म करो। स्टूडेंट का कर्म है पढ़ाई करना, पढ़ाई करो, है ना। जो व्यवसाय कर रहे हो व्यवसाय करो, जो खेती कर रहा है खेती करो, जो जिसके लायक है, जो नियत कर्म वही करो। ये नहीं कि अपना व्यवसाय बेकार लग रहा है, दूसरे के झांक रहा है, उसका तो अच्छा है, मेरा खराब है। जो आप जिस लायक हो, आप अपना काम करो। सब करने के चक्कर में आदमी कुछ नहीं कर पाता, है ना। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो हमें जो करना है, जिसके लिए हमारे अंदर जो गुण है, उस गुण के अनुसार से हमें काम करना होगा, तभी हमें कामयाबी मिलेगी।
स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नीचे, सॉरी, हाँ ये, नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्र प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो क्या है कि अगर जैसे किसी को क्रोध भी आता है ना, तो क्रोध क्या करते हैं, भगवान के लिए करो। हनुमान जी को क्रोध आया तो उन्होंने पूरी लंका जला दी, अपने लिए जलाई नहीं जलाई, भगवान की सेवा में, है ना। रावण की लंका जलाई। तो ये होता है कि अगर क्रोध भी आता है तो हम उसको भगवान के लिए करते हैं। तो इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना हास होता। जो हम ऐसा प्रयास करते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, तो उसमें कोई हानि और कोई क्षति नहीं होती है। अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। जो भगवान का भक्त होता है वो कभी डर नहीं, निडर होता है, कभी नहीं डरता, किसी भी चीज से नहीं डरता है। तो अब यहाँ पे देखो, घर पे बच्चे होते हैं, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, बचपन से जो संस्कार जिसको कहते हैं, संस्कार क्या होता है कि हम लोग छोटी छोटी चीजें बच्चों को बताते हैं, ज्ञान देते हैं। जैसे आप पूजा कर रहे हो, बेटा जरा पानी ले आओ, बेटा जरा घंटी उठा लो, बेटा जरा वो माचिस ले आओ। तो छोटी छोटी चीजों में हम उसको लगाते हैं। तो धीरे धीरे वो संस्कार पड़ते हैं। देखते, अच्छा मम्मी पूजा कर रही है, अच्छा भैया पूजा कर रहे हैं, अच्छा ये हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो भी उसी तरह देख देख के बड़ा होता है। तो उसको भी लगता है कि हाँ मुझे पूजा करना चाहिए ना, पापा धोती पहने मुझे भी धोती पहनाओ, मैं भी कुर्ता पहनूंगा, मैं भी टीका लगाऊंगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारे बच्चों में संस्कार पड़ते हैं। तो छोटी छोटी चीजें डाल के हमें बच्चों को भक्ति में लाना है। तो इसके बाद क्या है, व्यवसायत्मिका बुद्धिर के हे कुरुनंदन, बहुशाखा हन्यताश्च बुद्धयो सव्यवसायी नाम। तो जो इस मार्ग पर चलते हैं वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, है ना। तो प्रयोजन क्या होता है, हमारा गोल, प्रयोजन को हम क्या कहते हैं, गोल। तो हमारा लक्ष्य क्या है, और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है। यानी कि आप सोचो, कभी कोई काम करने जाओ तो एक मन कहता है यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये वाला काम नहीं करते, दूसरा कर लेते हैं, अच्छा ये नहीं करते हैं। बहुत स्टूडेंट, अच्छा नहीं मैथ नहीं पढ़ेंगे, अच्छा हिंदी पढ़ लेते हैं, हिंदी नहीं चाहे इंग्लिश पढ़ लेते हैं, अच्छा ये कर लेते हैं, बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो उनसे पूछो उनका लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है। एक एक चीज करके करो ना, एक चीज हो जाए फिर दूसरा करो। अब सब करने के चक्कर में कुछ भी नहीं होता, समय बर्बाद हो रहा है। तो आराम से हमें एक लक्ष्य बनाना है, हमें कृष्ण की भक्ति करनी है, हमें आगे बढ़ना है। हमें इस दुनिया को, जो यहाँ पे हम आए हैं, दुखालय शाश्वतम से हमें वापस अपने घर जाना है। नेक्स्ट है, त्रिगुणे विषया वेदा निस्त्रय गुणो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योक्षीम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त दायित्वों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो जो वेदों में तीन गुणों का वर्णन हुआ है, कौन से गुण हैं, सतो, रजो और तमो। तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। अगर सतो गुण भी हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत देव पुरुष हैं, मुझे बहुत ज्ञान है, तो वो भी बंधन होता है। तो गुण का मतलब होता है रस्सी। तो किसी चीज में बंधना, तो गुण होते हैं हमें बांधते हैं, चाहे सतोगुण में हो या रजोगुण में हो, तमोगुण में हो। तो तीनों गुणों में हमें बंधन होता है। तो भगवान क्या कहते हैं, इन द्वैतों, यानी द्वैत क्या है, सुख दुख लाभ हानि, जीवन मरण, जो अपोजिट होते हैं ना उनको द्वैत बोलते हैं। और लाभ की सुरक्षा से सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म प्रणय बनो, अपने आप को जानो कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। भगवान ने हमें भेजा है धरती पे, तो खा पी के सो के बच्चे पैदा करने के लिए थोड़ी भेजा है ना। तो वो तो जानवर भी कर लेते हैं। तो कुछ तो एडवांस अगर हमें भगवान ने बुद्धि दी है, हाथ पैर दिए हैं, तो हमें कुछ तो समझ के दिया होगा ना। तो ये है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा श्लोक आता है ना। इसी को लोग तोड़ मरोड़ के अपनी अलग भाषा में कर लेते हैं, सबको शायद याद भी होगा। कर्मण्यावाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्सु कर्मणि। तो ये जब हम लोग देखते थे ना,
तो वहां पे बहुत आता था महाभारत में। शिल प्रपात कीजिए, तुम्हें अपने कर्तव्य यानी कर्म करने का अधिकार है ना, आप अपना कर्म करो। बच्चे ने क्या करा, कॉपी में जाके लिख आया। अब रिजल्ट में क्या आएगा उस पे उसका कोई अधिकार नहीं है। उसने काम न किया, पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद उसने कॉपी पे सारे आंसर, क्वेश्चन आंसर लिख डाले। अब क्या है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, यानी रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। ना तो तुम कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म करने का में कभी आसक्त हो, है ना। तो कभी भी अपने आप को कर्म करने का कारण भी नहीं मानो, और ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। तो आपको क्या करना है, अपना नियत कर्म करना है। जो हमें कर्म है, हमारे कर्म है, उनको हमें ईमानदारी से, हमारा जो कार्य है उनको ईमानदारी से करना है। फल भगवान के हाथ में छोड़ दो, जो होगा भगवान ठीक करेंगे, है ना। क्योंकि हम ना उसके कारण हैं और ना ही वो है कि भाई आज अगर हमने मकान बनवाया तो ये देखो मैंने बनवाया, मैंने क्या भाई, रॉ मटेरियल कहाँ से लाए, मिट्टी कहाँ से लाए, सीमेंट कहाँ से लाए, सरिया कहाँ से लाए, सब नेचर से लाए ना। कौन सा आपने कहाँ से अलग से बना दिया। तो सब चीजें ऐसी होती है ना कि भाई आज आपने मान लो पेड़ लगा लिया, आम का पेड़ लगाया, आम के पेड़ लगा के सींचा, उसको बढ़िया से पाल पोस के बड़ा किया, बढ़िया से उसमें फल आ गए। तो फल पे अधिकार किसका है, उस फल पे पहला अधिकार किसका है, उसका मालिक कौन है। आप लोग बोलोगे स्वयं हम ही हैं, हमने पाला पोसा। ऐसा नहीं है क्या, उसको सबसे बढ़िया, अगर हमने पेड़ लाए कहाँ से, मिट्टी कहाँ से आई, हवा कहाँ से मिली, ऑक्सीजन, सनलाइट कहाँ से मिली। सनलाइट के बिना क्लोरोफिल नहीं बना पाएगा, ग्रोथ कैसे करेगा, है ना। तो ये सारी चीजें कहाँ से है, रॉ मटेरियल तो भगवान ने दिया ना। और हम कहते हैं देखो मैंने पेड़ उगाया, मैंने फल, ये मेरे फल हैं। तो हमारा कुछ नहीं है ना। जब तक भगवान की दी हुई सारी चीजें हैं, उसमें हमने उनकी सेवा की, ना कि हम मालिक बन गए उसके। इस तरीके से कभी भी आसक्त नहीं होते हैं कि ये मेरा है। श्री भगवान उवाच, प्रजाहाति यदा कर्मन् सर्वान् पार्थमनुगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रदस्य दोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अर्जुन को पार्थ बोला, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त यानी स्थित प्रद कहा जाता है। यानी कि अपने में स्थिर होना, ये जो चंचल मन है ना, इसको एकाग्र करना। अपने मनोधर्म, हमारे जो मन से बहुत सी चीजें उठती ना कि यार ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, पैसा आ जाएगा तो ये करेंगे। तो दिमाग में बहुत खिचड़ी चलती रहती है ना कि आज जाएंगे बढ़िया वहां पे, यार छोले भटूरे बहुत अच्छे मिलते हैं, फला जगह वहां पे रसगुल्ला बहुत अच्छा मिलता है। तो ये जो हमारी कामनाएं हैं, इन सब का परित्याग कर देता है जब, है ना। यानी किसी विषय में फंसता नहीं है, किसी माया मोह में। जब इस तरह विशुद्ध हुआ उसका मन, आत्मा में संतोष, यानी कि हमें संतोष जो मिला वो सब ठीक, प्रभु की दया। तो क्या होता है, फिर वो दिव्य चेतना को प्राप्त होता है। तो ऐसे को हम स्थित प्रद कहते हैं, है ना, अपने मन में स्थिर रहना। तो अब ये अगले दो श्लोक आ रहे हैं, ये इंटायर यानी कि जो साइकोलॉजी है ना। तो इस साइकोलॉजी कैसे आदमी की बिगड़ती है, मनोदशा। तो ये दो श्लोक में पूरी साइकोलॉजी दी हुई है, तो इसको ध्यान से इसको रट भी डालना। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् सत्य संगात् संजायते कामः कामात्म क्रोधाभिजायते। इंद्रियों के विषय का चिंतन करते हुए उसमें मनुष्य उसमें आसक्ति उत्पन्न करता है ना। अब इसमें देखो, यहाँ पे एक लड़की जा रही, इसने निगाह वहां पे पड़ी। अब पढ़ी तो इसको लगा कि यार तो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, इससे आसक्ति हो गई, है ना। उसके बाद क्या होता है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और काम से फिर क्रोध होता है। अब क्या हुआ, इनसे आसक्ति हो गई, आसक्ति के बाद इनसे काम यानी लस्ट यानी डिजायर, उसकी इच्छा हो गई। अब इसकी अगर इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो क्या होता है कि इसको क्रोध आता है ना। इस तरीके से यहाँ पे साइकोलॉजी होती है। अब नेक्स्ट इसमें क्या होता है, क्रोधा भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः
स्मृति भंसात बुद्धिर्नाशो बुद्धिर्नाशात प्रणश्यति। तो इस तरीके से जब क्रोध आ गया है ना, पहले क्या हुआ, उसकी इसको उसने देखा, जैसे उसकी इस पे आसक्ति आई, फिर उस पे उसको डिजायर हुई यानी काम हुआ, लस्ट आया, फिर उसके बाद उसका क्या हुआ, अगर वो नहीं पूरा हो रहा तो उसको क्रोध आ रहा है, गुस्सा हो रहा है, और गुस्सा आने से क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। अब भ्रम में क्या हो गया, उसकी स्मृति यानी बुद्धि चली गई, और जब बुद्धि खो जाती है, और जब वो बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पूतल में गिर जाता है। बुद्धि खो गई तो कुछ भी कर सकता है ना, टुकड़े टुकड़े भी कर सकता है, अटैची पैक कर सकता है, किसी को मार सकता है, किसी को कुछ भी कर सकता है। तो ये होता है, फिर क्या होता है, जेल चले गए, यानी वो मतलब पूरी लाइफ चौपट। ये साइकोलॉजी। अब यहाँ पे चार्ट के द्वारा बताया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज आपने कोई चीज पसंद कर ली, आपको बहुत प्रिय है ना, कि अब क्या होगा यार, इसको हमें लेना है ना, उसके प्रति आपकी अटैचमेंट हो गया है कि उसके प्रति रातों दिन की कोई भी XYZ आपने कोई गिफ्ट देख लिया, कोई फ्लावर देख लिया, कोई घर देख लिया, कोई कार देख ली है ना, तो आपको क्या हुआ, उससे अटैचमेंट, क्या यार मुझे लेना है। अब आपने इच्छा जाहिर करी, अब उसके लिए आप परेशान हो, अब वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है ना, ये डिजायर होता है, काम का मतलब डिजायर है, लस्ट। तो ये क्या हुआ, फिर हमें एंगर आ गया, क्रोध आने शुरू हुआ। क्रोध आने से क्या होता है, फिर डिल्यूजन, हम भ्रम की स्थिति में हो जाते हैं कि अब क्या करें क्या न करें, कहीं से चोरी करना है, डकैती डालना है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट ऑब्जेक्ट से, तो इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये भ्रम हो गया। अब जब ज्यादा दिमाग खराब होता है ना, फिर धीरे धीरे क्या होता है, स्मरण शक्ति हमारी कम हो जाती है, मेमोरी पावर। तो फिर जब क्या होता है, जब मेमोरी कम, तो हमारी बुद्धि खराब हो जाने लगती है, और जब बुद्धि खराब होती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और जब कुछ गलत सलत करेंगे तो हमारा पतन होना निश्चित है। शिल प्रपात की जय। तो यहाँ पे भगवान कुछ अपना तात्पर्य लिख रहे हैं कि मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त ना हो। एक क्षण में भी मिल सकता है, और लाखों जन्म जन्म तपस्या करने भी ना प्राप्त हो। ये भक्ति ऐसी है। तो ये तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। एक खट्वांग महाराज हैं, ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसे जीवन की अवस्था प्राप्त कर ली थी। खट्वांग महाराज के बारे में कहा गया है कि इतने शक्तिशाली थे कि देवता लोग इनकी मदद लेते थे, कि अगर देवताओं को जरूरत पड़ती थी तो खट्वांग महाराज को बुलवाते थे कि आ जाओ मेरी तरफ से भाई युद्ध करने के लिए। एक बार क्या हुआ, भाई यहाँ पे जो समय है, यहाँ की 100 साल और स्वर्ग का 100 साल, यानी कि वहाँ का यहाँ का 1 लाख साल और वहाँ का 1 सेकंड, ऐसे कुछ होता है ब्रह्मा जी की जो आयु होती है। आगे हम लोग चौथे अध्याय में पढ़ेंगे। तो खटवांग महाराज ने क्या करा, ये देवताओं के साथ युद्ध करने गए, और वहां पे किसी ने बताया कि तुम्हारा तो पूरा खानदान वहां नष्ट हो गया, पृथ्वी सब समाप्त हुई जा रही है। तो खटवांग महाराज ने कहा कि मेरी आयु में कितना समय, कहीं कुछ ही क्षण है। और जैसे उन्होंने तुरंत नीचे जमीन पर आए और भगवान का भक्ति में लग गए, और तुरंत जो है भगवत भक्ति में नहीं, कृष्ण भावनामृत हुए, और तुरंत भगवत धाम चले गए। यानी कि कुछ मिनट में भी हो सकता है और कुछ क्षण में भी हो सकता है। तो भगवान के दर्शन कुछ क्षण में भी हो सकते हैं। एक बात प्रभुपाद जी ने कहा कि आप भगवान के दर्शन करने में कितना टाइम लगता है, उन्हें कुछ भी नहीं, एक क्षण लगता है। तो ये चीजें हैं कि आप कितना मन से किसी चीज को करते हैं। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त होती है। ये भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं रहता है। तो जो भगवत धाम है तथा भगवत भक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो चूंकि भगवान कहा ना कि जहाँ शुद्ध वैष्णव है, जहाँ भक्त हैं, वहीं वृंदावन है ना, जहाँ भक्त के चरण हो गए वहीं वृंदावन हो गया। क्योंकि दोनों चरम पद हैं, अतः भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। तो दिव्य प्रेमा भक्ति हम करेंगे तो इसका अर्थ क्या है, भगवत धाम को प्राप्त होना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामय विषय होते हैं। तो जहां पे इंद्रिय तृप्ति होता है ना, ये विषयक होते हैं, विषय है ना, ये क्षणिक होते हैं। यानी कि आप कोई भी सुख ले लो, क्षणिक, कुछ भी खाओ अभी, मान लो रसगुल्ला खा लिया, समोसे खा लिए, क्षणिक सुख मिला ना, उसके बाद प्रॉब्लम होती है, पेट खराब हो गया, नुकसान कर गया। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत का सुख है वो परमानेंट है।
तो वो कभी खत्म नहीं होता है। इसी जीवन में कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है वो निश्चित रूप से पहले से ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है। भगवान स्वयं कहते हैं जो भक्ति में है ना, जो भक्ति में सुचारू रूप से लगा है ना, तो निश्चित से ही वो पहले भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है, तो उसकी एंट्री हो चुकी है। तो जो भक्ति में है तो ये तो कंफर्म गारंटी है कि उसका अगला जन्म किसी कीड़ा मकोड़ा और किसी जाति में नहीं होगा। अगर भक्ति में हम लोग अधूरे रह जाते हैं तो अगला जन्म भगवान फिर इंसान का देंगे कि जहां से भक्ति छूटी है वहीं से नई भक्ति करो, फिर एक हमें मिलेगा। यानी कि डीएम बन जाओ, एसडीएम बन जाओ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे पद यहीं खत्म। लेकिन अगर भक्ति में आपने कक्षा एक या कक्षा पांच तक पहुंच गए सपोज, अगला जन्म आपका कक्षा छह से ही होगा, यानी कि ऐसे शुद्ध वैष्णव घर में जन्म होगा या बहुत धनाढ़ घराने में जन्म होगा जहां से आप अपनी भक्ति सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो इतनी सरल चीजें हैं, तो सीधे भक्ति करो, भगवत धाम पहुंचो। तो भगवत गीता के प्रतिपाद यानी कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यानी कि जो भगवत गीता है वो तीन भागों में बांटी गई है। तो पहले टोटल कितने हैं अध्याय? 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय में जो पहले 6 अध्याय हैं उनको कर्म योग कहा गया है। ये आखिरी के हैं कर्म योग, है ना। तो ज्ञान योग है, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। तो भक्ति योग को भगवान ने बीचों बीच में रखा, सेंट्रल में। तो भक्ति योग बीच में है। तो कर्म योग आ गया पहले, फिर भक्ति योग आएगा, फिर ज्ञान योग। तो इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दी गई। तो यहाँ पे पूरा सारांश दिया गया ना गीता का। तो इसमें थोड़ा थोड़ा कर्म योग भी दे दिया गया, ज्ञान योग भी दे दिया गया और भक्ति योग भी दे दिया गया। तो क्योंकि फर्स्ट जो ये चलता है लेवल, तो इसमें इतने जो इसमें टोटल श्लोक काफी रहते हैं, तो एक एक श्लोक नहीं लिया जा सकता, तो बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट हैं उनको ले लिया जाता है। तो सारे श्लोक हम लोग सेकंड जब लेवल में पहुंचेंगे तो विस्तृत से एक एक श्लोक की व्याख्या होगी अच्छे से। तो ये है। तो यहाँ पे अर्जुन क्यों नहीं लड़ना चाह रहा था, पहले अध्याय का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि पहले अध्याय में क्या था। अर्जुन इसलिए नहीं लड़ रहा था कि उसको दया आ गई थी। तो ये पहले अध्याय के 28 से 30 श्लोक में है कि उसके अंदर दया भाव आ गई थी, है ना। कि जब उसको ये नहीं पता था कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, वी आर नॉट द बॉडी, आई एम सोल नॉट बॉडी, है ना। तो ये उसके अंदर ये अर्जुन को ज्ञान नहीं था, इसलिए वो शरीर देख रहा था ना कि ये सब मारे जाएंगे। दूसरा है उसको कोई आनंद नहीं आ रहा था, नो एंजॉयमेंट, ठीक है। ये उसको लग रहा था इनको मार के, अपनों को मार के क्या मिलेगा, है। तो भगवान ने बताया ना कि आप अगर मर भी जाते हो तो आप एक भक्त हैं, शुद्ध पुरुष हैं, तो आपको स्वर्ग मिलेगा। अगर ये यहाँ पे युद्ध जीत जाते हो तो राज्य मिलेगा। तो दोनों हाथ में लड्डू है, तो दिक्कत क्या है। तीसरा कारण क्या था कि फियर ऑफ सिंफुल एक्टिविटी, यानी पाप लगेगा। अगर हमको मार देते हैं तो हमें पाप लगेगा। तो भक्त की जो भक्त गतिविधि का कोई पाप नहीं होता है। तो डिवोशनल एक्टिविटी नो सिन। जो भक्त होते हैं, है ना, अगर भाई किसी ने आदेश दिया बॉर्डर पे, कमांडेंट ने जाओ इनको मार दो, तो जो वहां पे सैनिक अगर किसी को मारेंगे उनको पाप थोड़ी लगेगा, तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो ड्यूटी करते समय कोई पाप नहीं होता। अगर जज किसी को फांसी की सजा दे रहा है तो उसके कर्मों की सजा उसने दी, तो जज को पाप थोड़ी लग जाएगा। डॉक्टर है, अगर भाई पेशेंट को चीरा लगा रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, तो डॉक्टर को पाप थोड़ी लग जाएगा क्या डॉक्टर ने उसकी चीरा लगा दी, उसको फाड़ दिया, तो उसकी जान बचा, उसकी ड्यूटी है। तो अपने ड्यूटी करो, है ना। भगवान आदेशित कर रहे हैं कि अर्जुन उठ, खड़ा हो जा, युद्ध कर। क्षत्रियों का काम है युद्ध करना। तो इसमें कोई पाप नहीं लगता है ना। पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। तो उन्होंने कहा कि एक प्रेरणा बनो, है ना, बी ए रोल मॉडल। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो एक रोल बनो, प्रेरणा बनो। फिर क्या हुआ आखिरी में, वो असमंजस में पड़ गया, इनडिसीजन, क्या करें क्या न करें, कैसी मुश्किल है। तो बहुत उदास हो गया, क्यों, उसको ज्ञान नहीं था। तब फिर भगवान ने सेकेंड अध्याय में ज्ञान दिया कि अर्जुन तुम शरीर नहीं आत्मा हो। जब आत्मरूपी में देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम लोग वस्त्र बदलते हैं, नए वस्त्र में हमें बड़ी खुशी होती है कि चलो यार नया वस्त्र मिला, तो पुराने वस्त्र की कोई चिंता नहीं रहती। तो वैसे आत्मा को जो अगर नया वस्त्र मिलता है, नया शरीर मिलता है,
तो पुराने के लिए नहीं रोता वो। तो सब पहले ही, तो आज नहीं तो कल मारे जाने हैं। तो इनकी जो ऐसी चीजें हैं, तो इनको मारने में कोई पाप नहीं लगेगा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो कैसा रहा आज का अध्याय? कोई इसमें सजेस्ट करना हो, किसी को ऐड करना हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। क्या? हरे कृष्णा, सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया रहा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ सजेस्ट किसी कर। का कोई क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी बहुत आपने इतना अच्छा लाभ हुआ है, बहुत इतन, बहुत अच्छा बताया प्रभु जी आपने। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे आपने इतना सही बता दिया कि लोगों को कुछ पूछने की जरूरत नहीं अब महसूस हो रही। अब तक नहीं नहीं उठता कोई, इतना क्लियर बता दिया प्रभु जी आपने, सब हरे क्लियर हो कृष्णा। गया। चलिए फिर हम लोग चलते हैं, कल मिलते हैं थर्ड अध्याय में। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, गुरु महाराज जी के सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई शंका हो? हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, चलते हैं। हरे कृष्णा, सभी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा।